हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूपी बीएड का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें एक पेपर है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का पहले यूनिट का। जो है आज की वीडियो हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसे इस वीडियो में कवर करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसे हम लोग सबसे पहले नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी से स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, तो नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी को हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला बिंदु हम जो लेंगे वो है जाति व्यवस्था, फिर इसके बाद संयुक्त परिवार, समुदाय, धर्म का पालन और परिवर्तनशील समाज की संरचना। तो ये 5 बिंदुओं के आधार पे इस प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है, प्रश्न आएगा नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी के ऊपर जो है शॉर्ट नोट्स लिखो, या फिर किसी भी तरह से क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। तो इसे हम जो है उत्तर में ये 5 बिंदुओं के आधार पे हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु हम उठाएंगे जाति व्यवस्था, जिसमें हम जो है हम ये बताएंगे कि आज जो है समाज में एक कास्ट का जो है लड़का उसी कास्ट के लड़की के साथ शादी कर रहा है। इस हिसाब से भारतीय समाज जो है बटा हुआ है। ठीक है, अगर वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में शादी करेगा, मौर्य है तो मौर्य में, मतलब जो जिस कास्ट का है उसी कास्ट में शादी करता है। और पहले तो जाति व्यवस्था इतना ज़्यादा था कि एक कास्ट का व्यक्ति दूसरे कास्ट में खाना, उठना बैठना कुछ भी पसंद नहीं करता था, यहाँ तक कि उसके घर जाना के बाद पानी तक नहीं पीता था। कुछ कास्ट के लोग जो है दूसरे कास्ट को एकदम नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, पर आज जो है समाज कुछ हद तक बदल रहा है। दूसरा जो है भारतीय समाज में संयुक्त परिवार का ही बड़ा रोल रहा है। आज जो है आज के ज़माने की बात करें तो अब बहुत कम ही जो है परिवार संयुक्त रह गए हैं, लेकिन पहले जो है बहुत बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे, सारे लोग जो है मिल के रहते थे। तो इससे कुछ जो है एक जो उस परिवेश में बच्चा था उसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता था, और जो है जब वो समाज में जाता था तो काफ़ी उसके अंदर काफ़ी सारे गुण आ जाते थे उस परिवार से। ठीक है, तो संयुक्त परिवार का भी इसमें जो है आप बना के लिख लेना। फिर इसके बाद समुदाय। समुदाय का मतलब आप जहाँ पे रहते हो आपके आसपास का माहौल, यानी आप जिस गली मोहल्ले या फिर जिस गांव में रहते हो वहाँ पे किस तरह के लोग रहते हैं, किस विचारधारा के लोग रहते हैं, तो इसका भी प्रभाव बच्चों पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, और इसके बाद अगला पॉइंट है धर्म का पालन। तो आप जानते हो कि एक ही सोसाइटी के अंदर जो है भारत में कई सारे धर्म के लोग रहते हैं। आपके गांव में ही आपको मुस्लिम भी मिल जाएंगे, ईसाई भी मिल जाएंगे, हो सकता है कि और भी कास्ट देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ये सारे कास्ट के लोग एक दूसरे से मिलजुल के रह रहे हैं, जिससे जो है बच्चों को हर एक धर्म के विषय में कुछ न कुछ जो है जानने को मिलता है, उसकी अच्छाइयों को अपनाने का मौका मिलता है। तो धर्म का पालन भी भारतीय समाज की एक प्रकृति है। और लास्ट पॉइंट जो है परिवर्तनशील समाज की संरचना, यानी जो भारतीय समाज है वो परिवर्तनशील है। जैसा कि हमने बताया कि पहले के लोग जाति को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे, लेकिन आज जो है जाति जो है उतना ज़्यादा महत्व नहीं है। आज धीरे धीरे इसका प्रभाव कम होता जा रहा है। अब जो है अपनी लड़की का शादी दूसरे कास्ट में करने को भी रेडी हो गए हैं। ठीक है, तो अब जो है केवल हम लोग देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसे हम प्राचीनता, संस्कार, संयुक्त परिवार, विचार और आदर्श, धर्म की प्रधानता, सौम्यवादी दृष्टिकोण, तो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट में आपको प्राचीनता के ऊपर एक्सप्लेन करना है। आपको ये बताना है कि भारत का जो है भारतीय जो है संस्कृति जो है बहुत पुरानी है, और ये जो है स्थायी है। कई सारी जो है संस्कृतियाँ आई और चली गईं, लेकिन भारतीय जो संस्कृति है वो सदैव बनी रही, आज भी उसी रूप में हमारे समाज में विद्यमान है। ठीक है, तो इसे आप कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख सकते हो। फिर इसके बाद संस्कार, कि भारतीय समाज में के लोगों को क्या क्या संस्कार में रहना सिखाया जाता है, तो आप संस्कार के ऊपर अपने से बना के लिख सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद संयुक्त परिवार आपके सामने हमने डिस्कस ही किया। फिर हमने बताया विचार और आदर्श। तो यहाँ पे भारतीय
संस्कृति में विचार और आदर्श मूल्यों को सिखाया जाता है। बच्चा जो पलता है तो उसे कई सारी चीज़ें, बड़ों का जो है बात मानना, उनका पैर छूना, इस तरह कई सारे जो है आदर्श उसमें दिए जाते हैं, मोरल वैल्यूज़ दी जाती हैं बच्चे के अंदर। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे आप बना के लिखोगे। फिर अगला पॉइंट है धर्म की प्रधानता। तो यहाँ पे कई सारे धर्म हैं, ये भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारे धर्म के लोग एक साथ जो है रह रहे हैं, ठीक है, जो कि भारतीय समाज की विशेषता को बताता है, ठीक है। और फिर समन्वय में आदि दृष्टिकोण, और सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं, सबके साथ समान व्यवहार होता है, सभी के लिए जो यहाँ पे भारतीय समाज में कानून बना वो भी समान है। तो ये भी, इससे भी आप इसमें बना के ये सारी बातें लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आप बीएड में आप पहुँच गए हो, अगर बीएड कर रहे हो तो इन सारी चीज़ों को आप खुद के वर्ड में लिखने की कोशिश करना, क्योंकि अब